शादी की तारीख तय हो चुकी है। सब लोग खुश हैं, लेकिन आदित्य की खामोशी चीख रही है। उसकी आंखों में सवाल है, लेकिन जुबान पर ताले हैं। प्रीत ने बहुत कुछ देखा है, महसूस किया है, पर कह नहीं पा रही, क्योंकि जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं होती, बस एक चुप्पी होती है जो सब कुछ बयां कर देती है। निशा कमरे में आई और बोली, कल तेरी सगाई है आदित्य, तुम सिर्फ मेरे हो और रहोगे। आदित्य कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही मुंह खोला, प्रीत ने दरवाजा खोलकर सबके सामने कह दिया, बहुत हो गया, अब यह शादी नहीं होगी। सब चौंक गए। निशा चिल्लाई, तुम पागल हो गई हो क्या? प्रीत बोली, मैं पागल नहीं हूं, पर जब प्यार को चुप रहना पड़े, जब सच्चाई को दबाया जाए, तब इंसान को पागल बनना ही पड़ता है। आदित्य की आंखें नम थीं, लेकिन वो चुप रहा। निशा ने कहा, तुम मुझे नीचा दिखा रही हो? प्रीत ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ खुद को बचा रही हूं। हरजोत बीच में आया और बोला, ये सब क्या हो रहा है? मम्मा भी गुस्से में थी, बोली, प्रीत, ये शादी होगी। प्रीत बोली, नहीं होगी, क्योंकि कोई खुश नहीं है, और जब दिल नहीं मिलते तो रिश्ते सिर्फ बोझ बन जाते हैं। आदित्य अब भी चुप था, लेकिन उसकी आंखों ने कहा, मैं मजबूर नहीं हूं, अब फैसला मेरा होगा। आदित्य की चुप्पी अब चुभने लगी थी। हरजोत ने फिर से कहा, बेटा कुछ तो बोलो, ये लड़की पूरे घर के सामने तमाशा कर रही है। लेकिन आदित्य ने धीरे से प्रीत की तरफ देखा, जैसे उसके होंठों पर थमे हुए शब्द अब बहना चाहते हों। निशा ने जोर से कहा, अगर आज तुमने कुछ नहीं कहा तो मैं समझूंगी कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। प्रीत ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हें निशा के साथ उस कमरे में देख चुकी हूं, लेकिन फिर भी मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं गलत हूं। लेकिन आज मेरी चुप्पी मेरा अपराध बन चुकी है। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, हां प्रीत, तुमने जो देखा वो झूठ नहीं था, लेकिन सच्चाई उससे भी बड़ी है। निशा और मैं जब उस कमरे में थे तो वो एक प्लान था, एक ड्रामा जो माँ ने रचा था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर मैं अपने दिल की सुनूंगा तो तुम्हें चुनूंगा, और यही बात उन्हें मंजूर नहीं थी। सब हैरान रह गए। मम्मा ने गुस्से में कहा, आदित्य चुप हो जा। लेकिन अब आदित्य रुकने वाला नहीं था। वो बोला, आपने जबरदस्ती इस रिश्ते को मुझ पर थोपने की कोशिश की, लेकिन प्यार ना तो मर्जी से होता है, ना दबाव से। प्रीत मेरी जिंदगी है, और मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। प्रीत की आंखों से आंसू बहने लगे। निशा चुपचाप वहां से चली गई और हरजोत ने सिर झुका लिया। प्रीत ने धीमे से कहा, यह सब कुछ मैंने कभी सोचा नहीं था। आदित्य बोला, मैंने भी नहीं, लेकिन सच्चाई का सामना करना ही होगा, क्योंकि अब मैं और चुप नहीं रहूंगा। हर तरफ सन्नाटा सा छा गया था। प्रीत की धड़कनें तेज थीं, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। आदित्य ने उसका हाथ थामते हुए कहा, प्रीत, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन यह सब मैंने मजबूरी में सहा, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। प्रीत ने धीमे से कहा, आदित्य, अगर तुम्हें डर था तो मुझे बताना चाहिए था। हम मिलकर कुछ कर सकते थे, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। आदित्य की आंखें भर आईं। वो बोला, मुझे माफ कर दो प्रीत, मैं अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी पीछे से निशा की मां चिल्लाई, यह सब नाटक है आदित्य का। उसने मेरी बेटी को इस्तेमाल किया और अब इसे छोड़ रहा है। लेकिन आदित्य ने सख्त लहजे में कहा, आंटी, अगर आपकी बेटी ने सच्चा प्यार किया होता तो वो जबरदस्ती मेरा नाम अपने साथ जोड़ने की कोशिश ना करती। प्रीत मेरी सच्चाई है, और अब मैं सिर्फ उसकी ही रहूंगा। तभी पुलिस आ गई और निशा ने सबके सामने कबूल किया कि वो जबरदस्ती आदित्य को ब्लैकमेल कर रही थी ताकि शादी हो सके। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और जाते जाते निशा ने कहा, प्रीत, तुम जीत गई, लेकिन याद रखना, प्यार जीतने से नहीं, निभाने से साबित होता है। सबकी आंखें नम थीं, लेकिन प्रीत और आदित्य की आंखों में अब सुकून था। घर की रौनक लौट आई थी। आदित्य ने सबके सामने कहा, मैं अब एक नई शुरुआत करना चाहता हूं प्रीत के साथ, और ये वादा करता हूं कि मेरी हर सुबह उसकी मुस्कान से शुरू होगी और हर रात उसकी यादों में ढलेगी। प्रीत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं, अब एक वादा है, एक भरोसा है, जिसे हम दोनों साथ निभाएंगे। तभी पीछे से मम्मा की आवाज आई, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और पूरा घर तालियों से गूंज उठा। प्रीत और आदित्य की जिंदगी में जैसे सब कुछ वापस पटरी पर लौट रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो साजिश एक बार उजागर हो चुकी हो
वो दोबारा भी सिर उठा सकती है। निशा तो जेल चली गई थी, लेकिन उसकी मां ने अब एक और चाल चल दी थी। उन्होंने शहर छोड़ने से पहले एक चुपचाप वार किया। उन्होंने प्रीत के ऑफिस में कुछ ऐसे पेपर्स भिजवाए जिनमें दिखाया गया कि आदित्य के नाम एक और शादी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 1 साल पहले प्रीत को जब वो फाइल मिली तो उसकी आंखों में अविश्वास की लहर दौड़ गई। उसने आदित्य से कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो फिर से टूटने लगी। उधर आदित्य को शक हुआ कि प्रीत फिर से चुप रहने लगी है, बातों से कतराने लगी है। उसने बार बार पूछा, क्या हुआ? लेकिन प्रीत ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, सब ठीक है। एक रात प्रीत ने वो फाइल आदित्य के सामने रख दी। आदित्य ने जैसे ही देखा, उसकी आंखों में आग सी जल उठी। उसने कहा, यह सब झूठ है प्रीत, ये सब मेरे खिलाफ एक और चाल है, मुझे फंसाने की साजिश है। लेकिन प्रीत अब चुप नहीं थी। उसने कहा, आदित्य, मैं फिर से वही नहीं झेल सकती, मुझे सच जानना है, चाहे जैसा भी हो। आदित्य ने फिर सब कुछ साफ किया कि यह साजिश निशा की मां की है, ताकि हमारी जिंदगी में फिर से जहर घोला जा सके। अगले ही दिन आदित्य और प्रीत दोनों उस ऑफिस गए जहां से वो पेपर्स आए थे, और कैमरा फुटेज से साफ हो गया कि एक नकली आदमी बनकर किसी और ने वो फॉर्म भरा था। ये देखकर